इन 2 यूके अपडेट्स ने काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करके रखा है। एक तो है यूके ग्रेजुएट रूट वीजा और दूसरा UKVI getting stricter university compliance. But instead of just giving you the headlines, I'll tell you why these changes are made, students पर इन changes का क्या impact होगा and what should you do next. So hi everyone, welcome to UK with Gayatri and without wasting any time, let's get started. So let's first talk about the graduate route visa, also known as the post-study work visa. Many of you have saw my reel, जिसमें मैंने आपको बताया था कि UK government has proposed to reduce the post-study work visa from 24 months to 18 months. ये सुन के जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो ये है कि why is UK doing this? So over the past few years, UK में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर काफी बढ़ गया है and at the same time इमिग्रेशन हैज बिकम द मेजर पॉलिटिकल इशू इन यूके। गवर्नमेंट का कहना है कि वो अपने ओवरऑल माइग्रेशन को कंट्रोल करना चाहती है और चाहती है कि उनका इमिग्रेशन रूट सिर्फ ओरिजिनल पर्पस के लिए यूज हो और इसीलिए उन्होंने ग्रेजुएट रूट को रिड्यूस करने का प्रपोजल किया है। सो इफ दिस प्रपोजल इज इम्प्लीमेंटेड इन फ्यूचर तो स्टूडेंट्स के पास जॉब ढूंढने के लिए और स्किल्ड वर्कर वीजा में स्विच करने के लिए पहले से थोड़ा कम टाइम होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यूके जाना इज नॉट वर्थ इट, बट प्लानिंग थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि कोर्स कंप्लीट होने का वेट मत करो, फर्स्ट ईयर से ही नेटवर्क बनाना शुरू कर दो, सीवी अपडेट करो, इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कर दो और यूनिवर्सिटी के करियर पोर्टल्स का फुल यूटिलाइज करो। इनफैक्ट आप यूके जाने से पहले ही नेटवर्किंग शुरू कर सकते हो। ज्वाइन स्टूडेंट्स ग्रुप, लिंक्डइन पर अलुमनाई से कनेक्ट करो एंड ज्वाइन यूनिवर्सिटी वेबिनार्स। सो आई होप आई हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस अपडेट इन डिटेल। अब बात करते हैं हमारे दूसरे अपडेट की। काफी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि UKVI सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रिक्ट हो रहा है, but that's not the complete picture. UKVI is also tightening the compliance requirements for the universities that sponsor international students. Now again, the question is why? UK गवर्नमेंट चाहती है कि यूनिवर्सिटीज सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करे, इसलिए अब यूनिवर्सिटीज को स्टूडेंट्स के अटेंडेंस, एनरोलमेंट्स और स्पॉन्सरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा और सीरियसली मेंटेन करना हो। सो इफ एनी यूनिवर्सिटी continuously violates the standard compliance rules of UKVI might take strict actions against them. So what should students learn from this? सिर्फ यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग या कोर्स देखकर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट मत करो, डू योर ओन रिसर्च। यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन, स्टूडेंट सपोर्ट, ग्रेजुएट आउटकम्स और क्रेडिबिलिटी भी चेक करो बिफोर मेकिंग योर फाइनल डिसीजन। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस द फाइनल थॉट्स। Should these updates discourage you from applying in UK? Definitely not. UK is still one of the best destination for studying abroad. बस अब स्मार्ट प्लानिंग, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और अर्ली प्रिपरेशन पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। सो डोंट पैनिक, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स, नॉट रूमर्स। सो आई होप आई हेल्प्ड यू अंडरस्टैंड बोथ द अपडेट्स इन अ सिंपल वे। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। And do not forget to like, share and subscribe to UK with Gayatri. और अगर कोई और UK related topic है that you want me to cover, do drop it in the comments. I'll feature that topic in my next YouTube video. Thank you for watching UK with Gayatri. See you all in the next video. Bye bye.